गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। यानी हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व है वो ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है। काफ़ी मान सम्मान की दृष्टि से जो गुरु को देखा जाता है। इतिहास निर्माण में या बच्चों की शिक्षा हो या भविष्य के निर्माण में गुरुओं का विशेष महत्व रहा है। लेकिन आज आधुनिक समय में देखेंगे हम कि सिर्फ गुरु है वो सोशल मीडिया पर ही सीमित रह गए। उनका जो मान सम्मान है वो घटता जा रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही जो मान सम्मान दिखाया जाता है। और आज है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, जहां पूरे राजस्थान या पूरे देश भर में गुरुओं के सम्मान में लोग हैं वो सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, डीपी लगाते हैं। लेकिन हकीकत ये स्थिति है कि आज जो गुरुओं को जो असली हकदार मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे जाता। तो आज हम स्थित है शहीद स्मारक जयपुर पर, और आज हमारे वही गुरु जी है जिन्होंने भविष्य निर्माण में अपना पूरा जीवन लगा दिया, बच्चों की शिक्षा में। वही गुरु जी है आज धरना दे रहे। सरकार से कुछ उनकी मांगे हैं, कुछ विसंगतियाँ हैं जिनके खिलाफ शहीद स्मारक जयपुर पर उन्होंने धरना दिया है। करीब 1998 में, करीब 22-25 साल पहले है, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। अलग अलग पद थे 2 तरह के, लेकिन उन्हें एक समान करके जहां अलग अलग ग्रेड पे थे, अलग अलग पदनाम थे, उन्हें है वो एक कर दिया गया। जहां जिसकी ज़्यादा ग्रेड पे थी उसे कम कर दिया गया। तो उन्हीं विसंगतियों के विरोध में आज शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हमारे से जो प्रधानाचार्य थे, शिक्षक थे। लगातार है उन्होंने RTI के जरिए है वो सरकार से सूचना मांगी। सरकार ने भी खुद कबूल किया कि हाँ हम पे गलती हुई है, लेकिन उस पर आज तक कोई सुधार नहीं किया गया है। सिर्फ कागजों में ही दिखाया गया है। मीटिंगें की गई है, मीटिंग होती है, कमेटियां बनती है, लेकिन कभी भी उसको संशोधन नहीं किया गया। और आज फिर जब वो रिटायर हो गए हैं तो उनसे रिकवरी की जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है। थक हार कर उन्होंने शहीद स्मारक जयपुर किया और रुख किया है। आप देखोगे सामने हमारे यही शिक्षक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन है वो भविष्य निर्माण में लगा दिया। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र चौधरी है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जॉइंट डायरेक्टर से रिटायर हूँ। जो बात रही 1998 की वेतन विसंगति की, 1998 में सरकार ने रिवाइज्ड पे स्केल के अंतर्गत एक 6th अमेंडमेंट जारी किया था 7/8/98 में, जिसमें पे स्केल नंबर 12 6500 10,500 को बढ़ाकर 7500 12,000 12A कर दिया गया था। और उस वेतनमान के अंदर सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर और उससे संबंधित समकक्ष पदों के जो धारक थे वो सब उसमें सम्मिलित थे और उनकी पे बढ़ाई गई थी। उसमें एक पद उप प्रधानाचार्य व्यावसायिक शिक्षा भी था। सरकार ने पे बढ़ाई थी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, बीकानेर के अंदर लेखा शाखा ने एक ज़बरदस्त गलती करते हुए एक पद जो उप प्रधानाचार्य का 13 नंबर वेतनमान के अंदर था, ग्रुप ई का पद था, अकादमिक उप प्रधानाचार्य वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी समकक्ष, जिसका वेतनमान 13,500 था। उस पद के वेतन को कम करने के लिए सरकार से पत्राचार किया और यह गलत तथ्य प्रस्तुत किए कि 7/8/98 के द्वारा जो उप प्रधानाचार्य का वेतनमान है वो 8,000 13,500 से 7500 12,000 कर दिया गया है। और उसके तहत लगातार पत्राचार करने के बाद में सरकार ने कोर्ट केस के माध्यम से जो वसूली चालू कर दी। और उस वसूली के तहत लोगों ने कोर्ट केस किए, क्योंकि चेंज तो हुआ था 12 नंबर और वसूली की गई 13 नंबर की। लोग कोर्ट में गए अपनी जान बचाने के लिए, वसूली कम करवाने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि इनको 8,000 13,500 की पीपी दे दी जाए। पीपी एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर तात्कालिक क्षति नहीं हो, इसके लिए दिया जाता है। उसके बाद जब साथियों ने, हम सब लोगों ने विरोध किया और RTI के अंदर जब सूचना मांगी तो वित्त विभाग जो पे रिवाइज करता है उसने कहा कि हमने 13 नंबर पे स्केल 8,000 13,500 को कम किया ही नहीं है, ना ही 7/8/98 की अधिसूचना से या किसी अन्य अधिसूचना से। इसके अलावा निदेशक महोदय ने भी अपने पत्र के द्वारा उप शासन सचिव को सूचित किया कि उस समय 2 प्रकार के पद थे उप प्रधानाचार्य के, और जो उप प्रधानाचार्य का वेतनमान कम किया गया, बढ़ाया गया है, वो वेतनमान प्रधानाध्यापक सेकेंडरी स्कूल का पद का था। यानी अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 2 ग्रेड पे
के पद थे 6500 और 8000, जिसमें सिर्फ 6500 वालों का वेतनमान बढ़ाया गया, उन्हें 7000 किया गया और 7.5 किया गया, और जो 8000 वाले थे वो सेम थे। लेकिन सरकार ने जो ज़्यादा वाले थे उनको कम कर दिया और जो 65 थे उनको बीच में लाके 7.5 पे कर लिया और कि हमने समान कर दिया है। लेकिन जब यही विभाग से या जब तालमेल किया गया, पूछा गया RTI के जरिए कि हमारा वेतनमान कम किया गया है, तो उनने बिल्कुल मना कर दिया, किसी तरह का नहीं किया गया और उसी की वजह से, उसी गलतफहमी की वजह से आज रिकवरी की जा रही है। हाँ, रिकवरी, काफ़ी लोगों की रिकवरी, काफ़ी लोग बेचारे स्वर्ग लोग चले गए। आपने कितने साल शिक्षा में दिया? मैं लेक्चरर स्कूल एजुकेशन एडमिट हुआ था राजस्थान एजुकेशन सर्विस के अंदर, और 1984 के बाद मैं 2019 के अंदर सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी लोग बैठे हैं सब अधिकारी हैं और ये सब ऐसे लोग हैं। मैं मेरे बारे में कहना नहीं चाहता, आपको बता दूं कि मेरा वो स्कूल है जिसमें मैं प्रिंसिपल था, जिसके अंदर हेडमास्टर था, जो राजस्थान के चुनिंदा 5 साल लगातार मैंने राजस्थान को टॉप किया है। राजस्थान हमने गुहार लगाई है, उस गुहार को स्वीकार कर रहे हैं वो कि हाँ साहब गलती तो हो गई, लेकिन संशोधन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वही बात की जाती है मान सम्मान की, आपने पूरा जीवन अपना शिक्षा में दिया, बच्चों के भविष्य निर्माण में दिया। जब तक आपकी सेवा थी आपने दिलो दिमाग और फैमिली से दूर रह के सेवा की, लेकिन जब आप रिटायर हो गए तो सरकार आपको डरा रही है, धमका रही है। हाँ, सरकार ने क्या है, रिकवरी कर दी। पे स्केल कम करने के बाद में हमारी पेंशन कम हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पूरा इंक्रीमेंट जिसकी 1998 के बाद आज तक उसकी रिकवरी करना और उसके बाद पेंशन के अंदर एक इंक्रीमेंट कम कर देना बहुत बड़ा लॉस होता है। जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन ही पूरी तरह आश्रित होते हैं उसी पे, और उसको ही कम कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब कि इतना ज़बरदस्त मतलब कि इन लोगों ने अन्याय किया है, यानी ऐसा अन्याय जिसकी कोई कल्पना की, उसके बाद सुनने को तैयार नहीं है। ये लिख के दे रहे हैं कि हाँ गलती हो गई है, उसमें 2 पद थे, हमने आपका पे स्केल कम नहीं किया, लेकिन उसको संशोधित करने के लिए कोई अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले हैं, डायरेक्टर से मिले हैं, लेकिन एक दूसरे पर टालने की बात आ रही है। और अभी सरकार का क्या रुख है? अभी सरकार का अब हम लगातार मिल रहे हैं। अभी हम पिछले महीने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले थे, उनको हमने बताया था, हमने उनको ये भी कहा था कि यदि कागज़ आपने देखना है तो देखें आप इसको, नहीं तो बताएं। उन्होंने सुना हमारे को कि नहीं मैं करवाऊंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। और उसके बाद जैसे आज हमने धरना लगाया 5 सितंबर को, बड़े भारी मन से लगाया हमने, क्योंकि हम शिक्षक हैं और डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन का हम आदर करते हैं। लेकिन क्या है कि इनका ध्यान खींचने के लिए हमने ये धरना लगाया है, लेकिन आज बात करने के लिए तैयार नहीं। कोई सरकार की तरफ से प्रतिनिधि कोई भी नहीं आया, कोई प्रतिनिधि, कोई बात कोई नहीं आया। विडम्बना है, आपको शिक्षक पुरस्कार दिया, राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक हैं और वेतन कम कर रहे हैं, मान नहीं रहे। हमारे साथी आज हमारा जो हक है वो हक नहीं दे रहे। जिस चीज़ का हमारी पे स्केल पर हमारा हक है, सरकार खुद कह रही है कि ये आप इसके पात्र हैं, इस पे स्केल को कम नहीं किया बात करेंगे कि कोई नई ये पेंशन वृद्धि के लिए धरना नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ अपनी जो थी उसी को मांग कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रेड पे थी उसी पे हम कायम हैं और उसी के हिसाब से हमें पेंशन है वो दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज है वो उसी को कम किया जा रहा है और लगातार मीटिंग हो रही है, जाँच कमेटी बनाई जा रही है, लेकिन सिर्फ वो कागजों में ही बन रही। तो आज थका कर इन लोगों ने धरना दिया शहीद स्मारक जयपुर पर। देखते हैं सरकार इनकी बातों को मानती है या नहीं मानती है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भी दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को वेतन कम नहीं किया गया है जो हमारे साथ के ही हैं और रिटायर हो गए हैं, जूनियर भी हैं, वो भी रिटायर हुए हैं। अब वो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है, ये हो तो कम से कम सिमिलरिटी तो हो सबके साथ में, और आदेश में वेतनमान जब कम ही नहीं किया गया है तो किस बाबत वो कम कर रहे हैं? फिर कम नहीं किया आदेश, सबसे बड़ी बात ये आदेश अगर गवर्नमेंट ने फाइनेंस वित्त विभाग खुद स्वीकार कर रहा है हमने कोई वेतनमान कम नहीं किया है। केस फंस रहा है कि सब कुछ मानने पर भी RTI के माध्यम से भी मान लिया है, सरकार भी कह रही है कि हाँ गलती हुई है, फिर क्यों ना वो उसको लागू कर रहे हैं? निदेशालय की लेखा शाखा जो है उसकी उन्होंने अपना नाक का सवाल बना रखा है। उन्होंने कहा हम जब तक यहाँ हैं, जब तक हम बैठे हैं, इस पे स्केल को हम वापस चेंज नहीं करेंगे। लेकिन सर यह नाक का सवाल नहीं है, यहाँ किसी की रोजी रोटी का सवाल है, किसी की जो पेंशन है उसका सवाल है, क्योंकि किसी का नाक का सवाल की वजह से किसी को हम परेशान नहीं कर सकते। निदेशक माध्यमिक शिक्षा की
अध्यक्षता वित्तीय सलाहकार जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी 7 मेंबर की, उन्होंने स्वीकार किया। उसके बावजूद भी क्या है, ये नहीं किया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना या क्या है कि ऐसी एक मतलब कर्मण्यता सरकार की या ये अन्याय की पराकाष्ठा है, ये अन्याय की पराकाष्ठा। फिर आप कुछ दे नहीं सकते तो सोशल मीडिया पर इस तरह के जो प्रचार है वो करना बंद करो, शिक्षकों के नाम पर वोट लेना। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षकों के साथ अन्याय करना, उनका दिया हुआ वेतन स्केल जो है वो वापस नहीं देना, केवल इसलिए कि हम अकाउंट्स के हैं, हम संस्थापन के हैं, हमने जो कर दिया। इवन अब वो कहते हैं कि कुछ चंद लोग हैं ये मर जाएंगे, उसके बाद में क्या है कि कोई किसी प्रकार का अपने बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा, इसलिए आराम से हो जाएगा, चलने दो इसको, कोर्ट में चले जाइए आप वो बोलते हैं कि कोर्ट में चले जाइए आप, क्योंकि कोर्ट के अंदर कोई भी केस जो है वो 5-5, 7-7 साल तक निपटता नहीं है। अगर सरकार आपकी बातों का अभी तक नहीं ध्यान देगी या आज भी कोई डेलीगेशन या जनप्रतिनिधि नहीं आया मिलने के लिए, तो आगे आप क्या रणनीति अपनाने वाले? हम उसके बाद में इस धरने को बीकानेर लगाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे। उसके बाद में हो सकता है हम भूख हड़ताल करें और हम उस कदम तक, उस हद तक जाने का प्रयास करेंगे जिससे क्या है कि पूरे विभाग की और दूसरे विभागों की नींद खुले कि किसी प्रकार यदि आप किसी भी लोक सेवक के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। यानी किसी भी लोक सेवक के साथ आप गलत करोगे तो जो विरोध है वो लगातार है, वो बढ़ता जाएगा। हम मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप सिर्फ कागज़ों में, घोषणाओं में, बड़े बड़े होर्डिंग्स में जो हमारे गुरुजी है, शिक्षक है, उनका सम्मान नहीं करिए, हकीकत में आके सम्मान करिए, तब कहीं ना कहीं जाके जो विरोध है वो थमेगा। तो मैं धनराज योगी, जगत तक, जयपुर।